अब मैं आ गया हूँ पुरी से 32 किलोमीटर दूर कोणार्क मंदिर में। सूर्य मंदिर है, ठीक मेरे पीछे है। सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित इस दिव्य सूर्य मंदिर का उल्लेख वराह पुराण में तो मिलता ही है, साथ ही भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अध्याय 48, 80, 89, 128 में भी मिलता है। एक समय रुद्र के अवतार भूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों का विचरण करते हुए द्वारिकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों वाले अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब ने अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर दुर्वासा मुनि के समान ही अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने बोलने लगे। सांब को ऐसा करते देखकर तथा इसे अपने रूप और यौवन का अभिमान है ऐसा समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने सांब को यह श्राप दे दिया कि तूने मेरा परिहास किया है, जा तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसा ही एक बार पुनः स्त्री बनकर परिहास करने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा कि सांब के गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व के अध्याय 127 एवं 28 में उल्लेख है कि कुछ समयांतर में सांब ने श्री नारद जी से सूर्य का दिव्य कथाओं का श्रवण किया और भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि भगवान, मैं दारुण रोग से पीड़ित हूँ और वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र, तुम चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य क्षेत्र में जाकर भगवान सूर्य की आराधना करो, वे अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगे। कुष्ठ रोग से पीड़ित सांब ने यही कोणार्क के समीप चंद्रभागा और सागर के संगम पर 12 वर्षों तक सूर्यदेव की उपासना की। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद भगवान सूर्य सांब पर प्रसन्न हुए और उसका कुष्ठ रोग मिटाया। साथ ही सूर्य नारायण ने सांब से यह भी कहा, जामवती नंदन, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें यह वर भी देता हूँ कि आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम अर्थात सांबपुर से प्रसिद्ध होगा। इस चंद्रभागा के नदी तट पर मेरी स्थापना करो और जो कोई भी इस पावन नदी में यहाँ स्नान करेगा वह रोग मुक्त होगा। एक बार कृष्णनंदन सांब जब चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें बहते हुए एक प्रतिमा मिली। उस प्रतिमा को देख करके सांब ने यह विचार किया कि निश्चय ही यह भगवान सूर्य का आशीष है और इसे स्थापित करना है। तत्पश्चात एक भव्य मंदिर का निर्माण कर उस दिव्य प्रतिमा को यहीं स्थापित किया गया जो सूर्य मंदिर के नाम से विश्व में विख्यात हुआ। इस प्रकार सांब ने युगों पहले सूर्य मंदिर की यही स्थापना की थी। तत्पश्चात 1250 ईस्वी में गंग वंश के नरसिंह प्रथम ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण किया था जो अब विश्व का धरोहर है। कोणार्क के इस सूर्य मंदिर के संदर्भ में जनश्रुतियाँ कहती हैं कि इस मंदिर के 24 पहिए 24 घंटे के प्रतीक हैं और 7 घोड़े 7 दिनों के प्रतीक हैं और मंदिर की 8 ताड़ियाँ 8 पहर का प्रतीक है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की पहली किरण मंदिर के पूर्व के द्वार पर पड़ती है। शायद इन्हीं पौराणिक दिव्यताओं के कारण पुरी के अत्यंत स्वच्छ और निर्मल समुद्री तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। चंद्रभागा उनमें से एक है जो अपनी स्वच्छता निर्मलता के लिए पूरे भारत में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विलुप्त हो चुके दैवी चंद्रभागा नदी और सूर्य के संगम पर स्थित कोणार्क का यह दिव्य सूर्य मंदिर कलिंग के स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है। और जब कभी भी आप यहाँ आते हैं तो निश्चय ही आपको एक आत्मीय शांति मिलती है और सहसा ही आपको लगता है कि आप श्री सूर्य नारायण के कृपा क्षेत्र में हैं। ओम सूर्याय नमः।